अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास फ्लूइड एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहले हमारे पास पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। लिक्विड्स में हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, सॉलिड में ही जुड़े होते हैं। और जो लिक्विड है उसमें फार अपार्ट मतलब कि थोड़े थोड़े गैप में होते हैं। देयरफॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीकर देन इन सॉलिड्स। इसी वजह से हमारे पास जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो सॉलिड के तहत बहुत ज़्यादा वीक होती है, सॉलिड के मध्य मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस इजीली ट्रांसमिटेड थ्रू अ लिक्विड, देयरफॉर लिक्विड आर यूजुअली एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इनके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से ये एक पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, वाई देयर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर। इसमें आप जवाब देंगे द पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, देयरफॉर द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वीकर देन इन सॉलिड। ये इसका आंसर है। आइए हम गैसेस पे चलते हैं। गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड। जो हमारे पास गैसेस हैं वो एक पुअर कंडक्टर हैं हीट के, बिकॉज ये एक सेपरेटेड तो होते हैं एक दूसरे से बट बहुत ज़्यादा वाइडली तौर पे होते हैं। ये इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये मूव कर रहे होते हैं। एक बहुत ही ये कह लें कि ये दोनों से मुख्तलिफ है, सॉलिड लिक्विड दोनों से। सो दैट व्हेन हीट इज़ सप्लाइड द कोलिजन बिटवीन, जब हीट हम सप्लाई करते हैं द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल डू नॉट अकर फ्रीक्वेंटली टू एनेबल एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इसमें हमारे पास जब कोलिजन होता है तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं। और ये एक पुअर कंडक्टर है हीट का, गैसेस का। मैंने आप लोगों को दूसरा सवाल भी दिया हुआ है इसमें से, गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वाई, तो आप इसका आंसर देंगे गैसेस आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड। बस यहाँ तक। आइए हम कंडक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्शन का है। कंडक्शन का इन अ हॉट सॉलिड पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर, दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम एंड सेट देम वाइब्रेटिंग। द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। कंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले, कि जो हमारे पास इसके पास हमारे में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है पार्टिकल टू पार्टिकल, ज़रा टू ज़रा, एक ज़र्रे से ज़र्रे से पार्टिकल टू पार्टिकल वो ट्रांसफ़र हो रही थी। क्या एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। अगला है हमारे पास डिफाइन कंडक्शन। ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कि कंडक्शन की तारीफ़ करें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड, जो हमारे पास ट्रांसफरिंग हो रही होती है किसकी, हीट की, हीट फ्रॉम द हॉटर एंड, मतलब कि हीट की, गर्माइश की जो हमारे पास ट्रांसफ़र होती है एक हॉटर एंड से किस एंड तक, कोल्डर एंड तक, क्या कहलाती है, कंडक्शन ऑफ हीट। दोबारा पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। हमारे पास पेज नंबर 131 पे एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो कि बहुत ज़रूरी है, वो आप लोगों ने मेमोराइज रखनी है। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। सॉलिड आर बेटर कंडक्टर देन लिक्विड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं हमारे पास, बेटर कंडक्टर होते हैं लिक्विड्स से। गैसेज आर वेरी पुअर कंडक्टर। गैसेज जो होते हैं हमारे पास बिल्कुल एक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, और ये इंसुलेटर में आते हैं। इंसुलेटर में आते हैं, किस में आते हैं, इंसुलेटर में आते हैं। मेटल्स जो होते हैं हमारे पास वो कंडक्टर में आते हैं, मेटल हमारे पास कंडक्टर में आते हैं, और इंसुलेटर हमारे पास, और सॉरी गैसेस जो है हमारे पास वो इंसुलेटर में आते हैं। बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक था तो यहाँ तक ही था। ठीक है, और जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिए वो आपने स्टडी करके आए।